नमस्कार। युद्धोत्तर महाभारत में आज का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की प्रातश्चर्या। सात्यकी द्वारा उनका संदेश पाकर भाइयों सहित युधिष्ठिर का उन्हीं के साथ कुरुक्षेत्र में पधारना। अब इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे भगवान श्री कृष्ण जो है सुबह उठकर क्या करते थे। इन सब चीज़ों के बारे में किसी को जानकारी नहीं होगी, तो जानने का प्रयास करेंगे भगवान क्या करते हैं सवेरे उठकर। तो वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, तदनंतर मधुसूदन भगवान कृष्ण एक सुंदर सैया का आश्रय लेकर सो गए। जब आधा पहर रात बीतने को बाकी रह गई तब वे जाग कर उठ बैठे, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जाग गए भगवान। तत्पश्चात ध्यान मार्ग में स्थित हो माधव संपूर्ण ज्ञानों को प्रत्यक्ष करके अपने सनातन ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करने लगे। भगवान अपने स्वयं में स्थित हो गए। इसी समय स्तुति पुराणों के ज्ञाता, मधुर कंठ वाले, सुशिक्षित, सूतमागध, बंदीजन, विश्व निर्माता, प्रजापालक उन भगवान वसुदेव की स्तुति करने लगे। सवेरे सवेरे जो है भगवान के उठते ही वे सब भगवान का जो है स्तुति करने लगे। हाथ से बीना आदि बजाने वाले पुरुष स्तुति पाठ करने लगे, गायक गीत गाने लगे, सहस्रों मनुष्य शंख मृदंग बजाने लगे। वीणा पणों मुरली का मनोरम स्वर इस तरह सुनाई देने लगा मानो उस समय महल का अट्टहास सबोर फैल रहा हो। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर के भवन से भी मधुर मंगलवी वाणी का गीत वाद्य की ध्वनि प्रकट होने लगी। तत्पश्चात अपनी मर्यादा से च्युत न होने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने सैया से उठकर स्नान किया, प्रथम काम किया। फिर गूढ़ गायत्री मंत्र जाप करके हाथ जोड़े हुए अग्नि के समीप जा बैठे। वहां अग्निहोत्र करने के अनंतर भगवान माधव ने चारों वेद के विद्वान 1000 ब्राह्मणों को बुलाकर प्रत्येक को 1000 गौवें दान की और उनसे वेद मंत्रों का पाठ एवं स्वास्थ्य वाचन कराया। तो सवेरे सवेरे उठ के भगवान गायों का दान करते थे जो उन्हें अत्यंत प्रिय थी। वृंदावन में जब भगवान बाल लीला करते थे तो भोर भयो मधुबन पठायो, मैकप माखन खायो, तो ये वही भगवान हैं मुरलीधर। सवेरे उठकर 1000 ब्राह्मणों को वे गौवें जो है दान करते थे। इसके बाद मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करके भगवान ने स्वच्छ दर्पण में अपने स्वरूप का दर्शन किया और सात्यकी से कहा। फिर सब कुछ करने के पश्चात भगवान जो है मिरर में जाके अपना चेहरा देखते थे। आजकल तो लोग सुबह उठते उठते जो है मिरर में जाके निहारने लगते हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ। ऐसा भगवान नहीं करते हैं। भगवान कब देखे? सब काम से निवृत्त होने के बाद जाकर मिरर में अपना उन्होंने शक्ल देखा। और भगवान कहते हैं सात्यकी से, श्रीनंदन जाओ, राजमहल में जाकर पता लगाओ महा तेजस्वी युधिष्ठिर भीष्म के दर्शनार्थ चलने के लिए तैयार हो गए हैं क्या। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर सात्यकी तुरंत वहां से चल दिए और युधिष्ठिर के पास जाकर बोले, राजन, परम बुद्धिमान भगवान वासुदेव का श्रेष्ठ रथ जुत कर तैयार है। श्री जनार्दन शीघ्र ही गंगानंदन भीष्म के समीप जाने वाले हैं। महातेजस्वी धर्मराज भगवान श्री कृष्ण आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आप जो उचित समझें वह कार्य कर सकते हैं। सात्यकी के इस प्रकार कहने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने अर्जुन को यह आदेश दिया। युधिष्ठिर बोले, अनुपम तेजस्वी अर्जुन, मेरा श्रेष्ठ रथ जोत कर तैयार कराओ। आज सैनिकों को हमारे साथ नहीं जाना चाहिए, केवल हम लोग चलना है। धनंजय, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म जी को अधिक भीड़ बढ़ाकर कष्ट देना उचित नहीं, अतः आगे चलने वाले सैनिकों को भी
जाने के लिए मना कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सब ताम झाम ले जाने की जरूरत क्या है, हम लोग पांचों भाई चले, भगवान कृष्ण चले, सात्यकी चले, महात्मा लोग चले, बाकी ये सब सैनिक वैनिक इनको जो है यहीं छोड़ दो। कुंती नंदन आज से गंगानंदन भीष्म धर्म के अत्यंत गूढ़ रहस्य का उपदेश करेंगे, अतः मैं भिन्न भिन्न रुचि रखने वाले साधारण जनमानस को वहां नहीं जुटाना चाहता। जो कामज व्यसन में फंसे हुए लोग हैं, धन अर्थ संपत्ति, उस टाइप के लोगों को वहां लेकर जाना उचित नहीं है, उसके लायक वे नहीं हैं। तो सिर्फ हम लोग चले, क्योंकि हम ही लोग राजा हैं, तो हम ही लोग को शासन करना है, तो हम ही लोग को वो ज्ञान प्राप्त करना है। तो वैशंपायन जी कहते हैं युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर कुंती कुमार अर्जुन वैसा ही किया, फिर आकर उन्हें सूचना दी कि श्रेष्ठ रथ तैयार है। तदनंतर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब एक रथ पर आरूढ़ हो श्री कृष्ण के निवास स्थान पर गए, मानो समस्त महाभूत मूर्तिमान होकर पधारे हों। महात्मा पांडवों के पदार्पण करने पर सात्यकी सहित बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण भी एक ही रथ पर आरूढ़ हो गए। रथ पर बैठे ही उन सब ने बातचीत की और एक दूसरे से रात्रि के सुखपूर्वक व्यतीत होने का कुशल समाचार पूछा। फिर वे नरश्रेष्ठा मेघ गर्जना के समान गंभीर घोष करने वाले श्रेष्ठ रथों द्वारा वहां से चल पड़े। दारुक ने वसुदेव नंदन भगवान कृष्ण के बलाहक मेघ पुष्प, शैव्य और सुग्रीव नामक घोड़ों को हाका। तो भगवान के रथ में कौन कौन से घोड़े थे याद कीजिए। उसका नाम था बलाहक, मेघ पुष्प, शैव्य और सुग्रीव। दो नाम तो स से है, शैव्य और सुग्रीव, ये आसानी से याद हो जाएगा। दो था, उन चार घोड़े थे, एक का नाम था बलाहक और दूसरे का नाम था मेघ पुष्प है, मतलब बल का धाम था, बलाहक था, और दूसरा जो है मेघ की तरह दिखाई देता था। तो बलाहक, मेघ पुष्प, शैव्य और सुग्रीव, ये चार घोड़े थे भगवान कृष्ण के रथ में। राजन, उस समय दारुक द्वारा हाके गए श्री कृष्ण के वे घोड़े अपनी टापों के अग्रभाग से पृथ्वी पर चिन्ह बनाते हुए बड़े वेग से दौड़े। उन अश्वों का बल महान वेग था, वे आकाश को पीते हुए उड़ चले और बात की बात में संपूर्ण धर्म के क्षेत्र रूप कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। तदनंतर वे सब लोग एक स्थान पर उस स्थान पर गए जहां प्रभावशाली भीष्म जी बाण शैया पर सो रहे थे। जैसे देवताओं से घिरे ब्रह्मा जी शोभा पाते हैं, उसी प्रकार महर्षियों के साथ भीष्म जी सुशोभित हुए। तत्पश्चात रथ से उतरकर भगवान गोविंद, युधिष्ठिर, भीमसेन, गांडीवधारी अर्जुन, नकुल, सहदेव, सात्यकी ने अपने अपने दाहिने हाथों को उठाकर ऋषियों के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित किया। सरसैया पर सोए हुए महाबाहो भीष्म जी वैसे ही दिखाई दे रहे थे मानो सूर्यदेव आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े हों। युधिष्ठिर ने उसी अवस्था में उनका दर्शन किया। उस समय वे भय से कांप उठे थे। तो इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में युधिष्ठिर आदि का भीष्म के समीप गमन विषयक 53वां अध्याय पूरा हुआ। तो अभी मैं इसको विराम देता हूँ, फिर अगले एपिसोड में मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। जय श्री राम।